आज से ठीक 50 वर्ष पहले जब देश की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था, तब दो नौजवान सड़कों से लेकर जेलों तक दो अलग अलग रास्तों से एक ही मकसद के लिए लड़ रहे थे। और वो था कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब नरेंद्र मोदी छिपकर विरोध की आग को जिंदा रख रहे थे। वो वही राजनाथ सिंह भी शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने और आंदोलन को संगठित करने का बीड़ा उठाया था। इसके चलते उन्हें जेल में भी भेज दिया गया और राजनाथ सिंह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पाए थे। इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही देश में जैसे अंधकार छा गया था। बोलने की आजादी, अखबारों की स्वतंत्रता और जनता की आवाज को कुचल दिया गया। उसी समय गुजरात की गलियों में एक पगडीधारी नौजवान सिख की तरह घूम रहा था। ये नरेंद्र मोदी थे, ना कोई नेता, ना कोई संत। ये वेश था एक मिशन का। मोदी गिरफ्तारी से बचने के लिए नहीं, बल्कि तानाशाही के खिलाफ साजिश रचने के लिए छिपे थे। उन्होंने आरएसएस के गुप्त नेटवर्क से लेकर विरोधी साहित्य की छपाई, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और सूचना पहुंचाने तक हर खतरा उठाया था। कभी वो साधु बने, कभी मजदूर, कभी दुकानदार, मगर मकसद एक था, लोकतंत्र को जीवित करना। भूमिगत रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सफर करते हुए आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध का संदेश फैलाने वाले लाखों प्रतिबंधित पैम्पलेट्स और पत्रिकाओं की छपाई व वितरण में अहम भूमिका निभाई। कई बार वे इन सामग्रियों को कपड़ों या बैग में छिपाकर खुद ही ले जाते थे, ताकि रेलवे स्टेशन और पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़े जाने से बचा जा सके। मोदी ने विपक्षी नेताओं के बीच गुप्त बैठकों के आयोजन में सहयोग किया और उन सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जहां आपातकाल विरोधी कार्यकर्ता मिल सके, विश्राम कर सके और आगे की रणनीति बना सके। हालात बेहद जोखिम भरे थे। मोदी के कई करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को प्रकाश नाम से हस्ताक्षरित उनके पत्र मिले और इसी नाम के आधार पर कई कार्यकर्ताओं से पूछताछ की गई। मगर मोदी हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहते। उनकी सतत आवाजाही, समझदारी से बदले गए भेष और बेहद सतर्कता के कारण जब नरेंद्र मोदी छद्मावेश में देश भर में सक्रिय थे, तब कई अन्य नेताओं को सत्ता में निर्मम दमन का शिकार बनना पड़ा। इनमें एक नाम है राजनाथ सिंह का। 24 साल के युवा राजनाथ सिंह मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में जेपी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वह सत्ता की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। 22 जुलाई 1975 को उन्हें मीसा एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मिर्जापुर जेल में रखा गया। कुछ दिन बाद प्रशासन ने उन्हें इलाहाबाद की नैनी जेल भेजने का फैसला किया। जैसे ही यह खबर घर तक पहुंची, उनकी मां गुजराती देवी और पत्नी सावित्री देवी दौड़कर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां मां ने राजनाथ सिंह से कहा, बबुआ माफी नहीं मांगना, चाहे उम्र भर काल कोठरी में क्यों न रहना पड़े, लेकिन सिर मत झुकाना। इसके बाद राजनाथ सिंह की सबसे कष्टकारी यात्रा जेल में रहते हुए उनकी मां गुजर गई, लेकिन सरकार ने उन्हें अंतिम दर्शन तक की इजाजत नहीं दी। कुछ महीनों बाद राजनाथ सिंह को पैरोल में रिहा किया गया, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकी नहीं। बाहर आते ही उन्होंने फिर से वही काम शुरू किया, जनता को संगठित करना, लोगों को आपातकाल की सच्चाई बताना और लोकतंत्र की आवाज उठाना। लेकिन सरकार ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आपातकाल में सभी विरोधी संस्थानों को कुचल दिया गया, प्रेस को चुप करा दिया गया, छात्र नेताओं को उठवा लिया गया और आम लोगों पर जुल्म की इंतहा हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जैसे युवा नायक चुप नहीं बैठे। मोदी ने भूमिगत रहते हुए पूरे भारत में गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया, तो वहीं राजनाथ सिंह ने विरोध की आवाज को मुखर रखा। यह दौर था जब विरोध करना राजद्रोह माना जाता था, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, लेकिन उनके राजनीतिक कद से कहीं बड़ी है उनकी लोकतांत्रिक विरासत, जो आपातकाल के अंधेरे में गड़ गई है। आज जब आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इन कहानियों को याद करना सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना है कि जब सत्ता तानाशाह बन जाए, तो हर नागरिक के भीतर विद्रोही जागना चाहिए।